बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, और उसमें एमडी कैट के जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें एमडी कैट में जो पास्ट पेपर में इसमें एमसीक्यूज़ आ गए हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोज़ में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो पहला फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो क्या है। जी, फाइलम पोरीफेरा का पहला एमसीक्यूज़ जिस को 13 एमसीक्यूज़ है बेसिकली, वो क्या होगा जी इसका आंसर, ये आप लोगों ने बताना है। इसको रीड आउट करें ज़रा, एक आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या आंसर है। एमसीक्यूज़ है द इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जीज़। स्पॉन्जीज़ की जो इनर लेयर है वो कहलाती है क्या चीज़? पिनेकोडर्म, कोहनोडर्म, एंडोडर्म, एपिडर्मस। तो अगर आपने फाइलम पोरीफेरा या स्पॉन्जीज़ के रिलेटेड पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर बता देंगे कि जो इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जीज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कोनोडर्म्स बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है। इन मोस्ट स्पॉन्जीज़ द आउटर लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो बनी होती है सेल से मिलकर, किसकी? स्पॉन्जीज़ की। कौन से सेल होते हैं? कोहनोसाइट, पिनेकोडर्म्स, कोनोडर्म्स, पिनेकोसाइट्स। तो साइट लफ्ज़ सेल के लिए बोला जाता है, कोनोसाइट तो है नहीं इसके अंदर, पिनेकोसाइट्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे है एमसीक्यू नंबर 15। द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जीज इन द फॉर्म ऑफ वेरियस शेप नीडल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके जो स्केलेटन के लिए लफ्ज़ बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा कि जो स्पिक्यूल्स है ये स्पॉन्जीज का स्केलेटन होता है। गैम्यूल्स इंटरनल बड होता है। टेंटिकल हाइड्रा के रिलेटेड है। कोरल ये भी उसके अंदर नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। तो तीनों एमसीक्यूज़ के ये वाले जो ऑप्शन है लास्ट वाले, ये तीनों रॉन्ग हैं। द पोर बाय विच वाटर एंटर इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जीज़, वो कौन सा पोर? इधर मिस्टेक है, लीव की जगह पे एंटर की बात करनी है। तो कौन सा पोर था जिसके ज़रिए स्पॉन्जीज़ की बॉडी में वाटर एंटर होता है? ऑस्कुलम, ओस्टिया, माउथ या पिनेकोसाइट। तो आपको पता है जो ओस्टिया है ये स्मॉल ओपनिंग होती हैं जहाँ बॉडी के अंदर, जहाँ से वाटर उनकी बॉडी में क्या होता है? एंटर होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 है। द पोर बाय विच वाटर लीव द बॉडी ऑफ स्पॉन्जीज़। कौन सा पोर है जिसमें जो स्पॉन्जीज़ की बॉडी से वाटर लेफ्ट करता है? तो आप लोग जानते हैं क्या आंसर होगा इसका? ओस्कुलम, जिधर से पानी निकलता है उसको ओस्कुलम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 है। जी, 18 क्या होगा? द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जीज़ अक्कर बाय। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो भी स्पॉन्जीज़ के अंदर फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए नहीं होती, मल्टीपल फिजन के ज़रिए नहीं होती, बाइनरी फिजन के ज़रिए नहीं होती, लेकिन बड बनते हैं, जिसको गैम्यूल बोला था। ये बडिंग के ज़रिए क्या करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। स्पॉन्जीज़ विच बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा हैव। अब आपको पता है इसकी, अगर आपने फीचर्स पढ़ी हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा। ए ऑप्शन है मैक्सिमम कैपेसिटी टू रीजनरेट, बी ऑप्शन है वेरी लिटिल कैपेसिटी टू रीजनरेट, सी ऑप्शन है मॉडरेट कैपेसिटी टू रीजनरेट, डी ऑप्शन है नो रीजनरेशन। तो ये फाइलम पोरीफेरा को पढ़ा तो आप इसका फौरी देखे बगैर आंसर कर देंगे कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी टू रीजनरेट। उसके बाद है वीनस फ्लाई बास्केट इज़ आल्सो कॉल्ड। वीनस फ्लाई बास्केट को क्या बोला जाता है? साइकॉन, ग्लूकोसोलिना, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला। तो अगर आपने ये स्पॉन्जीज़ के लास्ट वाला जो पैरा है
वो आपने रीड किया है, तो ये अगले वाले जो MCQ हैं इसका आंसर आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा यूप्लेक्टिला। क्या आंसर होगा? यूप्लेक्टिला। एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल एंड डेलिकेटेड स्पॉन्जीज कॉल्ड, जो और क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल और डेलिकेटेड स्पॉन्जीज की वीनस फ्लाई बास्केट के अंदर, तो कौन सी है जी? इसका आंसर क्या होगा? साइकोन, ल्यूकोसेलिना, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। तो ये जो यूप्लेक्टिला है ना, ये क्या होती है? बहुत ही खूबसूरत होती है और डेलिकेट स्पॉन्जीज होती है वीनस फ्लावर बास्केट में। आगे है फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज। हाँ जी, फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज कौन सी है? कौन बताएगा? तो ये जो स्पॉन्जिला है ना, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है ब्रांचीज ट्यूब लाइक स्पॉन्जीज इज। अब ये जो ब्रांचीज और ट्यूब लाइक स्पॉन्जीज है वो कौन सी है? उसका आंसर क्या होगा? साइकोन, ल्यूकोसोलिना, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। जी 23 का क्या आंसर होगा? आप लोग जानते हैं कि ल्यूकोसोलिना जो है ये ब्रांच लाइक ट्यूब है, और है क्या? स्पॉन्जीज। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बात करते हैं MCQ नंबर 24 की। जी, द लार्जेस्ट स्पॉन्जी दैट इज़ मीटर टॉल एंड फाउंड इन अंटार्कटिका। अब लार्जेस्ट स्पॉन्जीज कौन सी है और मीटर्स के लिहाज से वो टाल हो और अंटार्कटिका में पाई जाए? तो MCQ नंबर 24 आपने पढ़ा होगा। तो ये सबसे बड़ी जो स्पॉन्जीज है वो कौन सी है? सुकोलिमा मेस्टेरा जुबैनी। ये जो हैं ये क्या है? उनकी लार्जेस्ट स्पॉन्जीज है। उसके बाद है 25 द कॉमन मैरीन स्पॉन्जीज। कौन सा? साइकोन, ल्यूकोसोलिना, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। MCQ नंबर 25 का क्या होगा? साइकोन जो है ये मैरन स्पॉन्जीज है। तो इसके बाद है फाइलम नाइडेरिया, या जिसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, उसके MCQ अगले पार्ट में क्या करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।